दोस्तों गुड इवनिंग टू ऑल। दोस्तों हम आपको आज नंबर सिस्टम चैप्टर का सेकंड पार्ट कराने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक ट्रिक्स बताएंगे जिसके माध्यम से आप वेरियस टाइप्स के सवाल इजीली कर सकते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और वो स्पेसिफिक टाइप होता है कि उस टाइप के सवाल को आप अगर बेसिक मेथड से करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो जाता है। लेकिन ये ट्रिक देखने के बाद आप इस टाइप के सभी सवालों को बहुत ही ईजीली और बहुत जल्दी कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 2 से 3 टाइप के सवाल बताऊंगा कि उनको आप कैसे सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ट्रिक्स का सेकंड पार्ट, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, √90 प्लस √90 प्लस √90 प्लस √90 और ये ऐसे इन्फिनिटी तक है। आपको इसका आंसर बताना कि क्या होगा। दोस्तों अगर हम इसे बेसिक मेथड से करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय इस टाइप के क्वेश्चन में लग जाता है, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, x के बराबर मानेंगे, उसके बाद दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे और वहाँ से हम बेसिक मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस टाइप के सवाल को आप सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। आपको हमारा मेथड समझना है और कि कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोस्तों जो भी इसमें नंबर दिया रहता है उस नंबर को हम बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से उसके 2 फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड या इंग्लिश से बोले तो फैक्टर करेंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि इसके जो फैक्टर आएंगे उन फैक्टर का जो अंतर है वो 1 होना चाहिए। फैक्टर का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, शुड बी 1। अंतर हमेशा 1 होना चाहिए, 1। तो दोस्तों क्या बोल रहे हैं, आपको इस तरीके से फैक्टर करना है 10 गुना 9, 10 9 90 और दोनों का अंतर करेंगे तो दोस्तों 1 आ रहा है। इन दोनों का जो अंतर है वो आया है हमारे पास 1। अगर हमारे पास अंतर 1 है उस नंबर के फैक्टर गुणनखंड करने के बाद, तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को बता सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर सवाल में प्लस का साइन यूज किया गया है तो हमारा आंसर 10 होगा। हमेशा हमारा जो आंसर है, हमारा जो उत्तर है वो 10 होने वाला है। दोस्तों इस टाइप का मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे आप सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन, √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस, और ये हमको अनंत तक दिया गया है। आपको बताना है कि इसका आंसर आप क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो नंबर दिया रहेगा उसको ले लेना है, बाहर निकाल लेना है और उसके ऐसे 2 फैक्टर ढूंढने हैं, ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर बीच का 1 हो। तो दोस्तों 8 9 72, 9 गुना 8 करेंगे तो 72 आएगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन 72 होगा और दोनों का अंतर कितना है, 1। अब हमें जो सेकंड बात ध्यान रखनी थी कि यहाँ पे प्लस होना चाहिए। अगर यहाँ पर प्लस है तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 9। और ये हमेशा आपको कुछ भी राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फैक्टर ऐसे चूज कर लीजिए और वहाँ से आंसर डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। अब मैं इस पार्ट में सेकंड टाइप का क्वेश्चन लेने वाला हूँ कि उन टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सेकंड में कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड सेकंड टाइप। दोस्तों अगर इस टाइप के क्वेश्चन में बीच में माइनस लगा दिया गया है तो तब आप कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। -42 -42। दोस्तों ये कितनी भी टर्म हो सकती है, क्योंकि ये अनंत तक दी गई है हमको, ऐसे ही सारी टर्म्स दी गई हैं। यहाँ पर अंडर रूट है तो क्या आंसर होगा अगर बीच में माइनस है। तो दोस्तों सेम पहला वाला जो स्टेप है वो सेम है कि ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। तो ये होगा दोस्तों 7 6 42। अगर 7 की 6 से गुना करेंगे तो 42 आएगा। दोनों का अंतर कितना है, 1। और दूसरा जो सेकंड इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर माइनस साइन यूज किया गया है। अगर माइनस साइन यूज होगा तो इन दोनों नंबर में से जो नंबर छोटा होगा वो हमारा आंसर होगा। दैट मीन्स हमारा आंसर आ जाएगा इस सवाल का 6। डायरेक्टली आप बता सकते हैं 7 6 42। तो इन दोनों में छोटा नंबर था, बड़ा नंबर 7 था। प्लस आएगा तो 7 रखना है, माइनस आएगा तो छोटा नंबर रखना है, यानी कि 6 हमारा आंसर होगा। इस टाइप का मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ कि आप अच्छे से समझ सके कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, रूट 56 माइनस रूट 56 माइनस रूट 56 और ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी तक। इसका आंसर आपको बताना है कि आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इजीली फैक्टर हम डायरेक्टली करेंगे, 7 56। तो दोस्तों बड़ा नंबर 8 है, छोटा नंबर 7 है और यहाँ पे माइनस आया है, तो हमारा आंसर होगा 7। हमारा आंसर 7 होगा। दोस्तों इस टाइप के सवालों में जो मुश्किल टाइप होता है वो होता है थर्ड टाइप, जो कि इसी बार रेलवे का एग्जाम में पूछा गया है थर्ड टाइप। लेकिन उसको भी आप कैसे सेकंड में सॉल्व करने हैं मैं आपको थर्ड टाइप में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एज ए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों किस टाइप से ये सवाल दिया गया था मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि x बराबर रूट 56 प्लस रूट 56 प्लस रूट 56 प्लस इन्फिनिटी और y बराबर रूट 56 माइनस रूट 56 माइनस रूट 56 माइनस रूट 56 और ये अनंत तक दिया गया था। और आपको जो निकालना था वो था x माइनस वाई बराबर क्या। ये आपको दिया गया था क्वेश्चन में कि आपको x की वैल्यू दी गई है और y की वैल्यू दी गई है और आपको बताना है कि x माइनस वाई की। तो इस टाइप के सवाल को भी आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों ये हमारा सेमी टाइप का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। रूट में 56 दिया है, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर 1 हो फैक्टर्स के बीच में। तो 7 56। दोस्तों आप नोट करो पहले में प्लस दिया है तो पहले में से आ जाएगा हमारा आंसर 8। ऐसे ही सेकंड टाइप में जो आपको माइनस दिया गया है तो 56, तो 7 56, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 7। ये हमारी x की वैल्यू हो गई और ये हमारी y की वैल्यू हो गई और हमको फाइंड आउट करना था x माइनस वाई बराबर क्या होगा। तो 8 माइनस 7 और ये आ जाएगा हमारा 1। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे उनका आंसर हमेशा 1 आता है। चलिए मैं थर्ड टाइप स्टार्ट करता हूँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5। टाइप थर्ड और ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मोस्टली इस पर बन रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझना है कि वो कैसे आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए एग्जाम्पल नंबर आज का हमारा आएगा 5। रूट 35 प्लस रूट 35 प्लस रूट 35 प्लस रूट 35 और ये इन्फिनिटी तक है। आपको बताना है कि इसका आंसर हमारा क्या होगा या कैसे हम इसको करेंगे। दोस्तों मैंने आपको जो टाइप 1 और टाइप 2 कराए हैं उसमें जो हमारे पास नंबर दिया गया था उसके डायरेक्ट फैक्टर हो रहे थे और उनका अंतर 1 आ रहा था। लेकिन दोस्तों ये जो थर्ड टाइप है इसमें आप 35 के अगर फैक्टर करेंगे तो 1 गुना 5 इंटू 7 ये आएंगे और हमको कोई ऐसे 2 फैक्टर लेने हैं जिनका डिफरेंस मिनिमम हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 5 और 7 का जो अंतर है उनका अंतर पड़ रहा है 2, यानी कि 1 नहीं है। तो इस टाइप के सवालों को आप कैसे बता सकते हैं, इसका आंसर कैसे होगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसके लिए जो ट्रिक है या जो फॉर्मूला है वो आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर ऐसे कोई फैक्टर दिए गए हैं जिनके बीच का अंतर 1 नहीं है, दोस्तों इसमें 2 टाइप के सवाल होते हैं। एक ऐसे होता है कि उनके बीच का जो गुणनखंड है उनका अंतर 1 आएगा, या दूसरे टाइप में जिनका अंतर 1 ना हो, 1 के अलावा कुछ भी हो। जैसे ये 35 है, 7 पंजे 35, 5 और 7 इनका बीच का अंतर 2 पड़ रहा है। तो इसको कैसे आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं उसका आप फॉर्मूला लिखेंगे रूट 4a प्लस 1 अपॉन 2। अगर दोस्तों यहाँ पर प्लस है, जैसे ये प्लस आया है इस प्लस की वजह से यहाँ पे प्लस आएगा। अगर हमारे पास माइनस होगा तो रूट 4a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। अब मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, क्योंकि हमारे पास ये 35 है और 35 के जो फैक्टर होंगे 7 पंजे 35, इनका डिफरेंस 1 नहीं है। आपको नोट करना है या तो 1 होगा या 1 नहीं होगा, 1 के अलावा कुछ भी रहेगा। तो 35। तो दोस्तों हमें जो इसकी ट्रिक बताई गई वो बताई गई ये इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे रूट 4 इंटू ए की वैल्यू, ये हमारा ए है, पूरी टर्म हमको ए की तरह ट्रीट करनी है, प्लस 1 अपॉन 2।
तो यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20 की 0, कैरी 1, 4 थे 12 और 2 14 और प्लस 1, ये आ गया अंडर रूट प्लस 1 अपॉन हमारे पास 2 और ये बराबर आ गया रूट 141 प्लस 1 अपॉन 2। तो हमारा इस जो क्वेश्चन का, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ये। आप ऐसे कर सकते हैं जिनके फैक्टर या जिनके गुणनखंड के बीच के अंतर एक नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का मैं एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आप अच्छे से इस टाइप के सवालों को समझ सके। एग्जांपल नंबर 6, रूट 48 प्लस रूट 48 प्लस रूट 48। आपको इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। ये थर्ड टाइप का सवाल है दोस्तों। सबसे पहले ये जो नंबर है इसका हम फैक्टर करेंगे और ऐसे दो फैक्टर लोगे जिनके बीच का डिफरेंस मिनिमम है। तो इसके फैक्टर होंगे दोस्तों 6 8 48। 8 और 6 के बीच का जो अंतर है वो हमारा 2 है। दैट मीन्स ये एक नहीं है, एक के अलावा जो है थर्ड टाइप में आ गया है। तो इसकी डायरेक्ट आंसर आप कैसे बता सकते हैं, रूट 4a प्लस 1 अपॉन 2। आपको ध्यान रखना है ये जो 1 है ये इस रूट के अंदर है और ये 1 बाहर है, इस पूरे का प्लस है। तो अभी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम, 4 गुना 48 प्लस 1 अंडर रूट प्लस 1 अपॉन 2। तो 8 चौक 32, 2 4 चौक 16 और 3 19 प्लस 1 अपॉन इतना प्लस 1 अपॉन 2। तो दोस्तों बस आपको इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 193 प्लस 1 अपॉन 2। इस तरीके से आप इस टाइप के सवाल का डायरेक्ट, ये ट्रिक है, ये फॉर्मूला है जिससे आप वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो ए है ये पूरा ए की आपको मानना है कि ये पूरे ए के बराबर है। एक जो टर्म है कि ये पूरा हमने ए के इक्वल ले लिया है क्योंकि हमारे फॉर्मूले में है अंडर रूट 4a प्लस 1 अपॉन 2।